किसान भाइयों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं खेती में सबसे बड़ी ताकत फर्टिलाइजर नहीं बल्कि सोइल माइक्रोब्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मिट्टी में रहने वाले अरबों सूक्ष्म जीव ही तय करते हैं कि आपकी फसल 10 क्विंटल होगी या 25 क्विंटल। लेकिन आज का किसान उलझा हुआ है। वह डाउट में है कि जीवामृत डालें या वर्मी कंपोस्ट। कुछ लोग कहते हैं जीवा अमृत बेस्ट है, जबकि कुछ लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट अच्छा है। लेकिन असली सवाल क्या है? वैज्ञानिक रूप से कौन सा सही है? आज हम इस वीडियो में पूरी रिसर्च के साथ डीप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सोइल साइंस का फंडामेंटल कंसेप्ट। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं, इसमें होते हैं मिनरल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, एंटीमायोसाइट्स, एयर एंड वाटर। वैज्ञानिक रूप से हेल्दी सोइल में 1 ग्राम मिट्टी में 1 अरब से ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को अवेलेबल बनाते हैं, रूट ग्रोथ बढ़ाते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है हेल्दी सोइल मतलब हेल्दी प्लांट। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट एक स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर है जो अर्थवॉर्म्स द्वारा बनाया जाता है। इसमें होते हैं नाइट्रोजन 1 से लेकर 1.5%, फॉस्फोरस 0.5 टू 0.8%, पोटेशियम 0.5 टू 1%, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, बेनिफिशियल माइक्रोब्स। इसका पीएच लगभग न्यूट्रल होता है। दोस्तों, अब इसके वैज्ञानिक फायदों की बात करते हैं। तो दोस्तों, सोइल की स्ट्रक्चर को लगातार सुधारता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट को स्लो रिलीज करता है जिससे प्लांट लंबे समय तक इससे न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, और प्लांट की रूट को है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। यह न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इसमें बहुत कम मात्रा में होता है, अर्थात इसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिलीज होने वाले एनपीके होते हैं। इसलिए दोस्तों, इसको बड़ी मात्रा में खेत में डालना पड़ता है। 1 एकड़ में लगभग 2 से लेकर 4 टन तक इसकी जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, इसी कारण से इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो कंक्लूजन ये है कि वर्मी कंपोस्ट अच्छा है, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी हैं। एक तो ये महंगा पड़ता है, दूसरा इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी प्लांट को आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको खेत में डालना पड़ता है। अब दोस्तों, हम जीवा अमृत के वैज्ञानिक विश्लेषण की बात करते हैं। तो जीवामृत एक माइक्रोबियल कल्चर है जो काऊ डंग, यूरिन, जेगरी और अ, बेसन के आटे से मिलकर बना होता है। या फिर बेसन के आटे की जगह अगर हमें इंस्टेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी खेत में चाहिए तो हमें जंगल की मिट्टी का प्रयोग करना होगा। इसमें न्यूट्रिएंट न के बराबर होते हैं या बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वैज्ञानिक रूप से हमें देखें तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रोब्स, यही मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसका मेन काम होता है कि सोइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाना। दोस्तों, अब इसके फायदों के बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम जीवामृत का हर 10 से 15 दिन में यूज करते हैं तो सोइल की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सुधार होता है, ज़मीन की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तेज हो जाती है, रूट जोन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर लिमिटेशन की बात करें तो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट ये नहीं देता है। और दोस्तों, इसको रेगुलर एप्लीकेशन ज़रूरी है, यानी कि हर 10-15 दिन में आपको बार बार डालना पड़ता है, और अकेला डालना भी काफ़ी नहीं है। इसके साथ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को डालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जीवामृत का मेन पर्पज़ है माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक माइक्रोबियल बूस्टर है, जबकि वर्मी कंपोस्ट का काम है पौधों को न्यूट्रिएंट है वो लंबे समय तक देते रहना और उनको धीरे धीरे न्यूट्रिएंट को रिलीज करना। अब दोस्तों, दोनों के साइंटिफिक नज़र में कंपेयर करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, स्लो रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स को, फिजिकल सोइल को इम्प्रूवमेंट करता है, जबकि जीवामृत है वो माइक्रोबियल रिच होता है। यह जमीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। डायरेक्ट खुद न्यूट्रिएंट नहीं देता है, लेकिन अगर इसको वर्मी कंपोस्ट के साथ यूज किया जाए तो ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है,
क्या अधिकतम मात्रा में न्यूट्रिएंट जो ज़मीन में उपलब्ध हैं उनको प्लांट ले सकता है? अगर आसान भाषा में समझते हैं तो वर्मी कंपोस्ट है वो क्या है? प्लांट का खाना है, जबकि जीवामृत है वो पाचन शक्ति है। अगर हम साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे का कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। दोनों का साथ में यूज़ करेंगे तो ही प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा और ज़मीन की स्ट्रक्चर भी सुधरेगी। अब दोस्तों थोड़ा डीप साइंस इनकी समझ लेते हैं। जब आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो सोइल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, इससे माइक्रोब्स को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर माइक्रोब्स एक्टिव ही नहीं हैं तो न्यूट्रिएंट लॉक हो जाता है। तो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि जो वर्मी कंपोस्ट आपने डाला है या जो ऑर्गेनिक कार्बन आपने डाला है उसको खाने के लिए माइक्रोब्स भी तो होने चाहिए। अगर माइक्रोब्स हैं तो उसको खाएंगे और प्लांट्स को सोल्यूबलाइजिंग फॉर्म में उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों यही जीवामृत का काम है। जीवामृत माइक्रोब्स को एक्टिवेट करता है और न्यूट्रिएंट मिनरलाइजेशन तेज करता है। यानी वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत दोनों को मिलाकर अगर हम खेत में डालेंगे तो ही बेस्ट प्रोडक्शन आएगा। अब दोस्तों कुछ फील्ड रिसर्च के बारे में भी हम जान लेते हैं। कई रिसर्च ट्रायल्स में पाया गया है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालना काफ़ी नहीं है, इससे मॉडरेट यील्ड ही हमें मिलती है। लेकिन सिर्फ जीवामृत अगर डालते हैं तो सोइल एक्टिविटी बढ़ती है, परंतु इसमें भी यील्ड है वो लिमिटेड ही होती है। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाए तो हाईएस्ट यील्ड मिलती है, बेटर सोइल हेल्थ होती है। खासकर वेजिटेबल क्रॉप्स में दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट पाया गया है। अब किसान के लिए सबसे ज़रूरी बात है कॉस्ट की। तो वर्मी कंपोस्ट होती है 5 से 10 रुपए किलो मिलती है, 2 से 4 टन पर एकड़ इसकी ज़रूरत होती है। तो टोटल कॉस्ट 10,000 से 20,000 रुपये केवल वर्मी कंपोस्ट पर खर्च हो जाती है। जबकि जीवामृत होती है 50 से 100 रुपये पर एकड़ में इसका काम चल जाता है। कंक्लूजन ये है कि जीवामृत सस्ता है, वर्मी कंपोस्ट महंगा है, लेकिन दोनों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों ये भी समझना ज़रूरी है कि जीवामृत है उसमें जंगल की मिट्टी वाली जीवामृत है वही बेस्ट है, उसी का यूज किया जाना चाहिए। अब दोस्तों कई लोगों में मिथ रहते हैं कि जीवामृत अकेला काफ़ी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वर्मी कंपोस्ट अकेला सफिशिएंट है, ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। तो रियलिटी यही है दोस्तों, सोइल के इकोसिस्टम को समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सोइल का इकोसिस्टम बैलेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैलेंस तभी आएगा जब आप दोनों का यूज करेंगे। तो बेस्ट साइंटिफिक स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो बेस्ट डोज है वो वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए, जबकि रेगुलर डोज है वो जीवामृत होना चाहिए। इससे न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे, माइक्रोब्स भी एक्टिवेट होंगे और लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, वैज्ञानिक सच्चाई यही है कि वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत दोनों ज़रूरी हैं। एक न्यूट्रिशन देता है, दूसरा लाइफ देता है, और जब दोनों मिलते हैं तब बनती है सस्टेनेबल खेती। अगर आपको ये साइंटिफिक जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है खेती की असली सच्चाई। थैंक यू।